हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है। सभी जुलाई सेन के लिए, मेष से लेकर मीन तक, एरी से लेकर पाइसेस तक, लेडीज जेंट्स मैरिड अनमैरिड से कोई भी देख सकता है। और ये टाइमलेस भी है नहीं। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, ये रीडिंग आपके साथ तभी मैच करेगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, चाहे आप कितने भी दिन महीने साल के बाद इस रीडिंग तक पहुंचे, ये आपके साथ तभी मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अभी आप अपने भगवान को प्रार्थना कीजिए कि आपको इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिले और क्लियरिटी मिल जाए कि आपको सही में करना क्या है। ओके गाइस, और जिनके लिए आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, उस पर्सन के ऊपर ही टोटली फोकस रखना है। अपने फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, किसी के भी बारे में नहीं सोचना है। 100% अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर ही रखो, ताकि आपको उनके ही बारे में रीडिंग आ जाए। अदरवाइज़ किसी और के लिए आपको रीडिंग आ जाएगी। समझो आप फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हो, तो उनके बारे में आ जाएगी। और कुछ सिचुएशन है आपकी पॉजिटिव, निगेटिव, हैप्पी और सैड ऐसे, उसके बारे में भी आपको नहीं सोचना है, नहीं तो उसी के बारे में आपको उसी टाइप की रीडिंग आ जाएगी। ओके, नाइट ऑफ कप्स। टैरोट जल्दी पकड़ लेता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, उसी टाइप की रीडिंग आपको आएगी। हो सकता है अगर आप निगेटिव सोचे, लेकिन आपके पर्सन आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो आपको निगेटिव ही रीडिंग आएगी, क्योंकि आप निगेटिव सोच रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स। इसलिए बी केयरफुल जब आप ये रीडिंग देखते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, द सन। कार्ड्स में ठीक करने के बाद में किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक से है सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन सेवन का है, यानी कि कन्फ्यूजन का है उनका, या तो शक की वजह से है। उनका कुछ इल्यूजन रहता है, जो अपनी जो कल्पना करते रहते हैं कि कुछ भी गलत ही ज़्यादा करके सोच रहे हैं वो, जिसके क्योंकि ये सेवन सेवन है, ये जो नंबर है वो है राहु का, बोलते हैं इसको, जो दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करता है, या तो फिर कुछ भी शक, या फिर इल्यूजन जो रहता है ना, अपनी कुछ भी मन की जो कल्पना, ऐसा होता है। तो आपका जो रिश्ता जो है वो शक की वजह से टूटा हुआ दिख रहा है इसमें से। इसकी वजह से झगड़े हो गए, लेकिन अभी वो सोच रहे कि एक अच्छा कंप्लीट जो रिश्ता था, इस वजह से जो फैमिली वाला जो होने के चांसेज, या फैमिली थी आपकी, ऐसा रिश्ता मैंने तोड़ा है जो अपने शक की वजह से। इसलिए सब चैलेंजेस फेस करके अकेले ही सब, जैसे पहले भाग गए थे, लेकिन अभी सब चैलेंजेस फेस करके अब तक पहुंचने का सोच रहे हैं। ओके, अभी इसमें से राशियाँ है, सभी एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसमें, सभी राशियाँ हैं, लेकिन प्रोमिनेंट राशियाँ हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि है। उसमें से ये राशियाँ तीनों ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपके और आपके पर्सन की राशियाँ हो सकती है। ऐसे मंथ है वो जनवरी, मार्च और हाँ, ये दोनों ही मंथ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। इसमें से आपका और आपके पर्सन का किसी का बर्थडे हो सकता है, या तो आप दोनों मिले हो इन महीनों में, जनवरी मार्च में, या तो बिछड़े हो। ओके, और आप दोनों के नेम के जो इनिशियल्स है वो है ब, व, उ, तो, श, द और च है। ओके, ब यानी समझो कि बबीता हो सकता है। इस तरह से नाम आप अपने देखिए। ओके गाइज, अभी आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। पहले मैं कार्ड अरेंज कर लेती हूँ। अभी मैंने सभी कार्ड्स अरेंज तो कर लिए हैं और कैमरा भी नीचे कर लिया। आपको सभी कार्ड ज़रूर दिख रहे होंगे। ओके, ये जो रिश्ता है, जैसे मैंने बोला कि शक की वजह से टूटता है, लेकिन वो ये भी याद करें कि आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को प्रपोज़ किया है। मे भी आपने उनको प्रपोज़ किया है, और एकदम रोमांटिक दिन थे, जैसे सारी दुनिया में बाहर आ गई थी, लेकिन उनकी सोच फटाफट बदलती रहती थी, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आता था कि अचानक इंसान को क्या हो जाता है। कभी उनको लगता था आप एक धोखेबाज हो, कभी लगता था आप बहुत ही मासूम बच्चे जैसे हो, जैसे ही इसलिए आपके साथ एकदम सिक्योर स्टेबल लगता था उनको, क्योंकि आपको मासूम भी समझते थे कि जिसके मन में कुछ पाप है ही नहीं। और कभी एकदम ही आप मैच्योर हो, कभी आप एकदम ही मासूम हो, कभी बोलते थे मासूम नहीं है, केयरलेस है। इस तरह की उनकी जो थिंकिंग थी, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होता रहा आप लोगों के रिश्ते में। स्टार्टिंग में जो मैंने बताया ना आप लोगों को, कि आप लोगों की इनिशियल्स जो है ब, व, उ, त, श, द, च, ये जो है ना, इनमें से जो ब रहता है वो श के साथ, और
ऊ रहता है वो भी श के साथ उन लोग का जमता नहीं है, इसके लिए शायद आप लोग में प्रॉब्लम आया है। और आप लोगों के जो इनिशियल्स मैंने बताया है कि जनवरी और सॉरी इनिशियल्स नहीं, महीने जो बताए लकी जो आपके लिए या तो फिर मेमोरेबल है जनवरी और मार्च, इसमें से बर्थडे हो सकते हैं या कुछ, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही। तो ये जो 2 महीने का है इसलिए वो रिलेशन अभी तक टिका है। अगर ये मार्च के बदला अगर अप्रैल होता, जनवरी अप्रैल, तो आप लोगों में ये झगड़ा और बढ़ता, ये रिश्ता याद करने के लायक भी नहीं रहता था। इस तरह की ये रीडिंग आ रही है। ओके गाइज, अभी इस कार्ड से दिख रहा है लेकिन वो अभी आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप वैसे देखा जाए तो मासूम भी हो, केयरिंग भी हो, सबका ख्याल रखने वाली भी हो, एक अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, हैंडसम ऐसे पर्सन हो। ब्यूटीफुल इसलिए कि लड़के होगे तो वो ऐसे सोच रहे कि आप बहुत ब्यूटीफुल लड़की हो, और लड़का है तो सोच रहे आपके पार्टनर कि आप बहुत ही हैंडसम हो, रुबाबदार हो एकदम, जिसका मुझे रिस्पेक्ट सम्मान करना चाहिए था। लेकिन खुद की अलग अलग सोच शक की वजह से खुद के दिमाग पर बोझ डाल डाल के मैंने इतना बढ़ाया वो कि ये रिश्ता एक टूटने के लेवल पे आ गया। ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं इस गलत सोच से बाहर निकलूँ, मुझे निकलना अगर हो, मुझे पॉसिबल हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि मैं अपनी इस पर्सन के साथ जो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मासूम है, ऐसे पर्सन के साथ मुझे फिर से एक नई लाइफ जीने की एक मुझे फिर से चांस मिल जाएगा। इस तरह की सोच है उनकी, इस तरह से वो जीना चाहते हैं आपके साथ, एक आज़ाद पंछी की तरह बहुत ही प्यारा सा रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके साथ। ओके, अभी मुझे देखना है एंजल क्या बताते हैं इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि शक करने वाला इंसान का कभी भरोसा बहुत कम लोग कर सकते हैं, क्योंकि शक का जो स्वभाव रहता है वो बदलता नहीं है। अभी देखिए एंजल क्या बताते हैं। बाद में, इसके बाद में ये मोरोलॉजी डेक जो है इससे भी देखूंगी। ओके, आपके कुछ सवाल होंगे तो वो भी पूछिए, ताकि आपको भी कुछ मिल जाए। ओके, आपको कुछ क्लियरिटी मिल जाए एंजल से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टैरोट से तो इतना दिख रहा है कि शक करते हैं लेकिन आपको चाहते भी बहुत है, यही दिख रहा है। अबंडेंस है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में सक्सेस भी है। इंसान समझ गया है कि वो शक की वजह से हो चुका है, खुद के ही कुछ सोच गलत है इसकी वजह से हो चुका है। तो हो सकता है आगे के शायद वो होगा कि अभी मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए। आस्क योर एंजल्स, आपके जो भगवान है जिनको आप प्रार्थना करते रहते हो कि मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ और मेरा रिश्ता बीच बचे, मुझे फिर से मिल जाए, उनको ही आप फिर से प्रार्थना करते रहिए, आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में ये रिश्ता, यानी कि शायद हो सकता है आप दोनों में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हो जाएगा और रिश्ता एक इम्प्रूव होने के लेवल तक पहुंचने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आपको ट्रस्ट करना है अपने भगवान के ऊपर, जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो उनके ऊपर भरोसा करना है। इम्पॉसिबल पॉसिबल भी हो सकता है, रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। इस तरह से आपको थिंकिंग रखनी है अपनी, ऐसे एंजल का कहना है। अभी मोरोलॉजी डेक से भी देख रही हूँ। ओके, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए रिश्ते में, ये फ्यूचर में इस रिश्ते का क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको एंजल से पूछना है। ओके, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। आपके पर्सन शकी है तो अंदर ही अंदर खुद के मन में खुद से ही लड़ रहे हैं, वो अकेले ही अकेले से लड़ रहे हो, तो आपको उनको प्यार देना है और इस सिचुएशन से बाहर निकाल के, ये जो सिचुएशन उनकी चल रही है उसमें से उनको बाहर निकालने के लिए आपको उनको सपोर्ट करना है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, बदलाव आने वाले, बहुत बड़े बड़े। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, आपको निगेटिविटी छोड़ देनी है कि आपके पर्सन ने आपके साथ इस तरह से बिहेव किया है, वो इस तरह के इंसान है, शक्की है, ये सब छोड़ना है, उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है कि जाने कि जिसकी वजह से वो आपको कुछ खुल के बताए और आप पर भरोसा करें, उनको मॉरल सपोर्ट आपसे मिल जाए और वो एक अच्छी लाइफ जीने के लायक बने और आप दोनों की लाइफ बहुत ही हैप्पीली मैरिड लाइफ भी हो सकती है, एक अच्छा प्यारा सा रिश्ता ही बन सकता है, ऐसे एंजल का कहना है। टैरोट से भी है और एंजल से भी यही कहना है। ओके गाइज, तो ये थी रीडिंग मेरी, आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच और आपके ऋषि का ऑल द बेस्ट गाइज, बाय, टेक केयर।